अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमने मामूल बना लिया है कि हम रोज़ाना आपसे मुलाकात करें और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। एक तो जब हम आते हैं बर्ड की तरफ तो कोशिश करें कि पहला क्लच जो है, जब क्लच क्या कहते हैं, जो पहली दफ़ा वो अंडे देते हैं उस बर्ड को करने दें, ताकि एक तो उस बर्ड की जो आराम उसको थोड़ा मिल जाएगा और उसके ख़ुद बच्चे पालने की आदत भी उसमें डेवलप होगी। अब दूसरा क्लच में आप उसको फ्रोस्टिंग की तरफ ले जा सकते हैं। फ्रोस्टिंग बेसिकली है क्या चीज़, जैसे हम किसी कहते हैं कि किसी और के हवाले निगहदाश्त के लिए कर देना। इसके लिए जो है लुटीनो, कॉमन लुटीनो बहुत मशहूर हैं। उसके अलावा फ़िशर्स बहुत अच्छा ये काम करते हैं, लेकिन कॉमन लुटीनो को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब तो लोग ब्लू फिशरी को भी इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कॉमन लुटीनो को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। अब दो तरह से हम फ्रोस्टिंग कर सकते हैं। नंबर 1 के जब हमारा बर्ड मुकम्मल अंडे दे चुके, वो 5 हों, वो 4 हों, वो 7 हों, तो आप क्या करेंगे, आप उसको उसके अंडे उठाएं और जो कॉमन लुटीनो ने अंडे दिए हुए हैं उन अंडों की जगह पर रिप्लेस कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा ये है कि आप वेट करें 8-10 दिन, 8 दिन का, क्योंकि हमें 21 डेज़ नॉर्मली चाहिए होते हैं उसकी पूरे प्रोसेस के लिए। तो अगर आप 1 वीक इंतज़ार करेंगे तो आपको फर्टाइल और अनफर्टाइल एग्स का भी पता चल जाएगा। जो टॉर्च की रोशनी से आप चेक कर सकते हैं, अगर अंडा ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है तो वो फर्टाइल नहीं है। जो अगर अंडे के अंदर आपको कलर नज़र आ रहा है, विंग्स नज़र आ रही हैं, तो आप समझ जाएंगे ये फर्टाइल है, तो आप इन अंडों को उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जब उनके बच्चे आ जाएं तो और आप उनके बच्चों को कॉमन लुटीनो के बच्चों के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, और वह मुख्तलिफ बर्ड्स को साथ आप एक एक दो दो जो है इनके बच्चे दे सकते हैं, और उसका आप एक चार्ट मेंटेन कर लें कि कौन सा बर्ड कौन सा रिंग नंबर आपने दिया। जब बच्चे 10 दिन के हो जाएं तो कोशिश करें कि आप उनको जो स्मॉल रिंग आता है वो उनको डाल दें, ताकि वो उनके साथ साथ चलें। नॉर्मली जब बर्ड बड़ा हो जाता है तो उसको रिंग डालने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसके अकाउंट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रोस्टिंग अगर कर रहे हैं तो कौन से बर्ड के अंडे जो हैं वो कौन से परिंदों के नीचे आपने रखे हुए हैं, उसके बॉक्स नंबर क्या हैं, उसका केज नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको आगे इसकी में हेल्प मिलेगी। फ्रोस्टिंग की क्यों जाती है, बेसिकली अगर आप एक सीज़न में क्योंकि जब अगर आप बर्ड के नीचे ही अंडों को हैच कराना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो तकरीबन 2 माह जो हैं इस प्रोसेस के अंदर आसानी से ले लेते हैं। 21 दिन जो है उसके प्रोसेस के, फिर बच्चों को सेल्फ होने के, तो 2 से ढाई माह जो है आपके लग जाते हैं। तो इस तरह आप 2 से 3 क्लच जो हैं वो ले सकते हैं एक सीज़न के अंदर। अगर मेरी राय जाने तो 2 से 3 क्लच काफ़ी होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमें ज़्यादा इसकी ब्रीड लेनी है, तो उसमें वो करते क्या हैं कि इसमें 5 से 6 क्लच लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें बर्ड वीक भी होता है और बर्ड को रेस्ट नहीं मिलता। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक क्लच लें, दूसरी दफ़ा वाले जो एग्ज़ हैं उनको आप फ्रॉस्ट करा दें, और जो तीसरी दफ़ा वाले एग हैं वो फिर उनको पालने दें। बेसिकली जो परिंदा बैठता है अंडों के ऊपर उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। इससे आप देखेंगे कि आपके रिज़ल्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। जब भी आपका सीज़न आएगा, अगस्त के एंड पे हम तैयारी शुरू कर देते हैं। अभी भी आज भी मैंने वाइल्डलिन सिरप जो है वो पानी में डाल के उनको दिया है, लाइजोवेट भी दूंगा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दूंगा। इसके साथ जो उनका फूड है, सॉफ्ट फूड या उनका जो दाना है, उसके अंदर मैं खुशक मेथी या मैं जो सब्ज़ मेथी है, सब्ज़ मेथी और धनिया, इनको भी शामिल कर दूंगा, ताकि उनके जो अंदर सिस्टम है वो बेहतर हो जाए। जब मेरा सितंबर आएगा तो इनके दाने के अंदर मैं अलसी के बीज भी शामिल कर दूंगा, ताकि वो जो है बेहतर तौर पे उस सिस्टम के लिए रेडी हो सकें ब्रीडिंग सीज़न के लिए। तो हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है कि ब्रीडिंग सीज़न में हमने क्या करना है। बॉक्स उनको अच्छा दें, हर क्लच के बाद बॉक्स की सफाई करें, उसके अंदर से दोबारा से पाउडर डालें, कुपेक्स पाउडर डालें और उसके ऊपर नई नेस्टिंग डालें। और उसका तरीका वही है कि 60% जो नेस्टिंग है वो खुद कर दें, और 40% के करीब जो तिनके हैं वो उसके अंदर रख दें, ताकि वो अपने उसको केज को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं।
देखा ये गया है कि जो कॉलोनी छोड़ते हैं तो नॉर्मली जो कॉमन लटीनो हैं, अगर उसकी कॉलोनी में दूसरे रंग के बर्ड आएँ तो वो उन पे अटैक भी करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे स्पेशली अगर देखा गया है कि जैसे अगर आप लटीनो पर्सनाटा और कॉमन लटीनो को साथ छोड़ें तो जो पर्सनाटा की फ़ीमेल्स हैं वो लटीनो की फ़ीमेल्स पे अटैक करती हैं और उनको उनके बाल वगैरह नोच लेती हैं और उनको ज़ख्मी कर देती हैं, तो इससे एहतियात करें। दूसरा जो मैंने लास्ट सीज़न में इनको कॉलोनी में लगा कर भी देखा और सेपरेट भी देखा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमें बर्ड्स को 1 to 1 ही केज में लगाना चाहिए, ना कि कॉलोनी लगाना चाहिए। उससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम, परिंदों का ज़ख्मी होना, परिंदों को आपस में लड़ पड़ना जो है वो उसकी मसले देखने पड़ते हैं। जब भी आप केज में इनके बच्चों को छोड़ें तो कोशिश करें जो एक दफ़ा वाली ब्रीड है वो 10, 20, 25 बच्चे हैं उनको इकट्ठा छोड़ें। कभी ये ना करें कि आपने 10 बच्चे छोड़े हैं तो उसमें 2 ऐड कर दें, तो नॉर्मली बच्चे उनको मारना शुरू कर देते हैं। ये कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो बर्डिंग सीज़न में हमें देखनी होती हैं। उसके साथ साथ आप इनको स्ट्रेस से बचाने के लिए, बर्ड जो स्ट्रेस में भी चले जाते हैं तो उसके लिए उनको पैनाडोल यूज़ कराते रहें। और अगर आपका परिंदे की चोंच जो है वो रंग चेंज कर रही है तो इसका मतलब है कि उसका जो लीवर है जैसे पर्पल की तरफ जा रही है तो लीवर डैमेज हो रहा है, तो जेटिपार और वेजुलेट जो है इनको जो है आप मिक्स करके भी यूज़ करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए अज़हर हफ़ीज़ को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।